हेलो स्टूडेंट्स। अक्सर मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये कहते सुना है कि डिसोल्यूशन एंड वाइंडिंग अप तो सेम है, बट लेट मी टेल यू देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन एंड वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मीन्स लिक्विडेटिंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी, या फिर यूँ कहें कि जब कंपनी अपने एसेट्स को सेल करती है उसे बोला जाता है वाइंडिंग अप। एंड डिसोल्यूशन इज स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। जब कंपनी अपनी एग्जिस्टेंस को, अपने परपेचुअल सक्सेशन को एंड करती है, दैट इज व्हेन द कंपनी इज फाइनली डाइंग, इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। तब वाइंडिंग अप पहले आएगा कि डिसोल्यूशन? ऑफ कोर्स वाइंडिंग अप पहले आएगा, यानी कि कंपनी अपने एसेट्स को पहले बेचेगी एंड फाइनली अपने नाम को स्ट्राइक ऑफ कराएगी। तो वाइंडिंग अप इज द फर्स्ट स्टेप एंड डिसोल्यूशन इज द फाइनल स्टेप। अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर कोई केस चल रहा है किसी भी कंपनी के खिलाफ में, तो क्या वाइंडिंग अप के समय वो चल सकता है? तो आंसर इज यस। ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप प्रोसेस ऑफ द कंपनी, द लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कंपनी कैन बी कंटिन्यूड, बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन नो प्रोसीडिंग्स कैन बी कंटिन्यूड। अब हम आते हैं एक टर्म पे जो आपने यूजुअली, जब आपने मर्जर और एमलगेमेशन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, और वो टर्म है वाइंडिंग अप विदाउट डिसोल्यूशन। तो वाइंडिंग अप विदाउट डिसोल्यूशन का मतलब ये है कि कंपनी इज लिक्विडेटिंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी और इज ट्रांसफरिंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी विदाउट लूजिंग इट्स एग्जिस्टेंस। जब हम ये कहते हैं कि कंपनी मर्ज हो रही है, मतलब कंपनी अपने एसेट्स को कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर रही है और अपने नाम से हटा रही है, तो वो वही हुआ वाइंडिंग अप। बट कंपनी अपनी एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं करती है, वो सिर्फ किसी दूसरी कंपनी के साथ में मर्ज या एमलगेमेट हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि कंपनी इज वाइंडिंग अप विदाउट डिसोल्यूशन। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। आई होप यू लाइक्ड इट। सो इफ यू लाइक्ड इट, जस्ट like the button, and if you have any doubts, you can drop me a comment and let me know if there are any. Thank you.